बुलेटिन के आगाज में खबर कारोबार की दुनिया से। स्टॉक मार्केट ने एक और अहम संगे मील अबूर कर लिया। 1,35,000 की नफसियाती हद भी अबूर। कारोबार के दौरान 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 1,35,846 पर ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। 1,35,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 1,35,846 पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान की इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। EEF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल मजबूत हो रही है। नुमाइंदा IMF माहिर का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान की कारकर्दगी मजबूत साख्ती इस्लाहात मईशत की पायदारी के लिए नागुज़ीर है। सरमायाकारी को फरोग देने वाली इस्लाहात पाकिस्तान की माशी पायदारी के लिए कलीदी हैसियत रखती हैं। माहिर बैंकी का दूरंदेश और दानिशमंदाना पॉलिसी इक़दाम की फौरी ज़रूरत पर जोर। कहा, माहौलियाती इस्लाहात पर मुआवनत न सिर्फ पाकिस्तान की माहौलियाती मज़ाहमत मुस्तहकम करेगी बल्कि सब सरमायाकारी की राह भी हमार होगी। मईशत को माहौल दोस्त तर्ज पर इस्तेमाल करने में भी मदद मिलेगी। पाकिस्तान की इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। EEF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल मजबूत हो रही है। ये कहा गया है नुमाइंदा IMF माहिर बैंकी जो कि सेमिनार से खिताब कर रहे थे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से चीन के शहर में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक SCO इजलास की साइड लाइन पर इसहाक डार की रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें होंगी। इसहाक डार से UN सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार का आलमी अमन सलामती और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का अयादा। कहा, पाकिस्तान UN और इसके मैंडेट की तकमील में मुकम्मल ताउन फराहम करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं का आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में राब्ता करने पर इत्तेफाक हुआ। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से चीन के शहर में शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं। आवाम के लिए एक और इम्तिहान, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। पेट्रोल 6.60 रुपये, हाई स्पीड डीजल 5.27 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान है। ज़रा के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6.5 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर तक कमी की तजवीज़ है। ऐसे में मिट्टी के तेल की कीमतों में 3 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान जाहिर किया गया, जबकि मिट्टी का तेल और लाइट डीजल 3 रुपये 74 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। ओगरा अपनी समरी 15 जुलाई को हुकूमत को इरसाल करेगा। ओगरा की समरी की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। तो आवाम के लिए एक और इम्तिहान, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत फिर से महंगी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोल 6.60 रुपये, हाई स्पीड डीजल 5.27 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान है। ज़रा के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6.5 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया। और अब एक नजर मौसम की सूरत हाल पर। मानसून का एक और स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, सियालकोट, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, आरिफवाला, चिश्तिया में तेज बारिश। अटक, फैसलाबाद, भक्कर, मुल्तान, रहीम यार खान, राजनपुर में भी गरज चमक के साथ बारिश। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तोसा में सैलाबी रैले से तबाही, 40 देहात मुतासर। हिफाजती बंद टूटने से हजारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। इस्लामाबाद समेत मुल्क में मानसून का स्पेल। लाहौर में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, मुल्तान, सियालकोट, अटक, फैसलाबाद, रहीम यार खान, ओकाड़ा में बारिश। कोहे सुलेमान और तोसा में भी वक्फे वक्फे से बारिश। PDMA ने पंजाब में बारिशों का तीसरा सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की है। PDMA के मुताबिक दरिया सिंध में तोसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। डेरा गाजी खान रोतकोही से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला जारी है। चित्राल, सवात, बुनीर, दीर, कोहिस्तान, बटकरा, मानसेरा, एबटाबाद, मर्दान, सवाबी, खैबर, कुर्रम में नदी नालों में तूफ़ानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। मुजफ्फराबाद और श्रीनगर समेत कश्मीर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के है।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। यूरोप में बारिश से मौसम खुशगवार। कोहली और सोहबतपुर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमात के मुताबिक क्यूब, ज़ियारत, बारखान, कोहलू और मूसा खेल में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। कराची में मौसम गर्म जबकि बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से समुद्री हवाएं मुतवक्के हैं। हवा में नमी का तनासुब 55 से 80% होने से गर्मी असल दर्जा हरारत से ज्यादा महसूस की जा रही है। साबिक निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने चीनी दरामद करने के फैसले पर सवालात उठा दिए। कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर 30 करोड़ डॉलर की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नजरसानी का मुतालबा कर दिया। फवाद हसन फवाद ने एक्स पर बयान में कहा, कीमतें कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, इसमें नाकामी चीनी दरामद करने का जवाब नहीं हो सकती। साबिक निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने चीनी दरामद करने के फैसले पर सवालात उठा दिए। कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर 30 करोड़ डॉलर की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नजरसानी का मुतालबा। केपी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP समेत दीगर सियासी जमातों के वकला पेश हुए। केपी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP समेत दीगर सियासी जमातों के वकला पेश हुए। केपी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। आगे बढ़ते हैं। खबर है सियासी मैदान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती, इनसे क्या बात की जाए। सीनियर रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी PTI कहते हैं कि मुज़ाकरात में उनकी रिहाई की बात ना की जाए। बानी PTI तो कहते हैं कि उनकी अदालतों से रिहाई हो। हम मुल्क को फलाही रियासत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मिसाक़े मईशत होना चाहिए। मुल्क को फलाही रियासत बनाने में ताउन से तमाम जमातों का फ़ायदा होगा। PTI सियासी मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती, उनसे क्या बात करें। सीनियर रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI ये कहते हैं कि मुज़ाकरात में उनकी रिहाई की बात ना की जाए। गैलब सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है, इस पर किसी सर्वे की जरूरत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कल तक भंगड़े डालने वालों के अपने मुतालिक गैलब सर्वे आया तो बुरा लग रहा है। सूबे के 73% अवाम ने गंजापुर सरकार को चार्जशीट किया। PTI के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया। फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। मरियम नवाज के तमाम मंसूबे शफाफ, कोई उंगली नहीं उठा सकता। गैलब सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, जिसमें उन्होंने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है, इस पर किसी सर्वे की जरूरत नहीं। FIA एंटी करप्शन इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी भर्तियां और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। चेयरमैन PARC गिरफ्तार। डायरेक्टर स्टैब्लिशमेंट इखलाक मलिक को भी इसी मामले पर गिरफ्तार किया गया। FIA ज़राए के मुताबिक डॉक्टर गुलाम अली ने 164 मंजूर शुदा आसामियों पर 332 अफराद को गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया। FIA ने मुकदमा दर्ज करके दोनों अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। मुकदमे में दीगर 17 अफराद और अहलकार भी नामजद। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन और डायरेक्टर को आज अदालत पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा। FIA एंटी करप्शन इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी भर्तियों और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। चेयरमैन PARC गिरफ्तार। डायरेक्टर स्टैब्लिशमेंट इखलाक मलिक को इसी मामले पर गिरफ्तार किया गया है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा पैराडाइज, जहां हर सीन एक नई मुस्कुराहट तो लाता है, लेकिन इन मुस्कुराहटों के पीछे छुपे होते हैं कुछ राज। देखिए इस रिपोर्ट में। यहाँ मैं आपके परसाई के किस्से सुना रही थी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा पैराडाइज। सुन ली है लीना ने नवाब साहब की हवेली गिरवी रखने वाली बात। अब सवाल ये है, क्या लीना ये सच तैमूर के सामने लाएगी? 13 तारीख को आरिफ को पैसे वापस करने हैं। 2 दिन रह गए हैं। अगर बंदोबस्त नहीं हुआ तो हमें पैराडाइज से हाथ धोना पड़ेगा। मैंने मना किया था ना आप लोगों को, लेकिन सुनता कौन है मेरी इस घर में? इस फालतू की शोशा में इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया। सारे किरदारों की अदाकारी, इकरा अजीज हो या शुजा असद, अतीका ओडो, सलमा हसन या फिर रेहान शेख, सब ने पैराडाइज के हर सीन को बना दिया है यादों का हिस्सा, जहां खामोश लम्हे भी बोल उठते हैं और एक पल की नजरें मिलने से पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है। लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरी मजबूरी थी।
मजबूरी नहीं, बुरी आदतें कहते हैं इसे। देखिए, मैं आपको इस वक्त कुछ तफसील से नहीं बता सकता। अभी से बातें छुपा रहे हैं, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। तो हो जाइए तैयार एक और उलझन, एक और राज और एक नए ट्विस्ट के लिए। देखना ना भूलें पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.me। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।